हेलो, नमस्कार जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, व्हाई फीमेल्स शुड बी वर्क। औरतें काम क्यों करें। अब आप बताइए कि आप लोगों में से कितनी औरतें हैं जो कि काम कर रही हैं, कितनी बहनें हैं जो कि ऑफिस जा रही हैं। बहुत कम। अधिकतर जो है वो घर पे ही रह रही हैं और घर का ही काम कर रही हैं। हमने इसके लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि हम सब महिलाओं को कुछ ना कुछ काम जरूर करना है। हमारे पास पूरे दिन में काफ़ी टाइम होता है स्पेंड करने के लिए। उस समय को हमने यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हमें और कोई काम नहीं है। सुबह हमारे बच्चे चले जाते हैं, हमारे हस्बैंड लोग जो हैं वो जॉब पे चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। वो टाइम हम गपशप लड़ाने में, इधर से उधर बैठने में, लोगों के साथ चुगलियाँ करने में, इधर से उधर बातें करने में, सिर्फ इसी में वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम को हमने यूटिलाइज किस तरह से करना है, ये हमने आज सीखना है। और मेरी सभी से ये अनुरोध है कि बहनें अपने पतियों के जाने के बाद इस बात पर जरूर विचार करें कि जब वो चले जाते हैं तो हमारे पास कितना टाइम बचता है। उस टाइम को हम कोई भी काम करते हैं तो उनके यानी कि शाम के आने तक, उससे पहले पहले हम कौन सा काम ऐसा है जो हम कर सकते हैं और हमारा टाइम भी जो खाली बचता है उसमें भी हम कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो जो हमारे देश में परसेंटेज है इस वक्त 19% जो है, सिर्फ हमारे देश में जो है वो महिलाएं हमारी काम कर रही हैं। हमारी बहनें जो हैं बहुत ही कम लेवल में काम कर रही हैं। लो लेवल की बहनें जो हैं वो घरों में पोछा वगैरह लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं और मजदूरी का काम करती हैं। वो फिर भी काम कर रही हैं। लेकिन जो हमारी मिडिल क्लास की बहनें हैं बहुत ही कम हैं जो कि जॉब कर रही हैं। हमारे इंडिया में 19% महिलाएं जो है वो काम कर रही हैं सिर्फ, जबकि हमारी जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं वो 20% काम कर रही हैं। जबकि वहाँ पर उनके पास फ्रीडम बहुत कम होती है। उनको हमेशा पर्दे में रहना पड़ता है। अपने पतियों के बगैर पूछे कोई काम नहीं कर सकती हैं वो। उन पर काफ़ी पाबंदियाँ, काफ़ी बंदिशें होती हैं। हमारे देश में इतनी बंदिशें नहीं हैं। हमारे देश में हमारी जो बहनें हैं वो स्वतंत्र हैं, अपने किसी तरह से भी रह सकती हैं। उनको कोई इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होती हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 34% महिलाएं जो है काम कर रही हैं। वो भी तो महिलाएं हैं जो कि काम कर रही हैं। अरब कंट्रीज में देखिए, उसमें भी 24 से 25% तक महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन हमारे देश में सबसे कम 19% सिर्फ महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। आज हमने इस ओर भी ध्यान देना है कि हम कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1% बढ़ाकर हम कम से कम पाकिस्तान को तो बीट दे सकें। ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि हम सभी बहनों को कोई ना कोई काम करना ही है। बच्चे सुबह सुबह चले जाते हैं हम लोगों के। सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके हम भेज देते हैं, स्कूल्स में भेज देते हैं, कॉलेजेस में भेज देते हैं। उसके बाद हमारे पति देव भी अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचता है, अगर उस टाइम को हम क्या नाम है देखें जाके, तो हमारे पास 6-7 घंटे जो है वो बचते ही हैं। उन 6-7 घंटे में, क्योंकि सुबह और शाम इन 2 टाइम में ही हमारा खाना बनता है और अधिकतर काम होता है। क्योंकि घर में कोई रहता ही नहीं है तो हम दोपहर का खाना किसको देंगे। वो टिफ़िन पैक करके पहले भेज देते हैं हम बच्चों को और अपने हस्बैंड्स को। तो इतने टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हमने ये देखना है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन करके या हाई एजुकेशन प्राप्त की हुई है, वो अपनी जॉब देख सकती हैं। नहीं तो जो घर में रह रही हैं, जो बाहर नहीं जाना चाहती हैं, वो घर पे भी रह के कई काम ऐसे हैं जो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम कई बार हम कहते हैं कि हम तो भाई हाउस वाइफ है। कोई पूछता हमसे कि हम क्या काम कर रहे हैं तो हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ अच्छा नहीं लगता आजकल, तो आजकल हम कहने लग गए हैं कि हाँ, होम मेकर हैं। होम मेकर सही है, आप अपना घर बना रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप अपने लिए तो कुछ नहीं अर्न करने हो ना। अगर आपने अपने लिए कुछ अर्न ही नहीं करा, आप आपके डिपेंड हो किसके ऊपर डिपेंड हो, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर डिपेंड हो। ये
हमने डिपेंड नहीं होना है किसी पर, हमने खुद अपनी कुछ ना कुछ आमदनी करनी है, जिससे कि हम जो हमारी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो। हम अपना अर्न करके अपनी मर्जी से खर्च कर सकें, हम अपना जो है, अपना जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो हो सके हमारी पूरी, जिससे आपने कुछ ना कुछ अर्न जरूर करना है। कई काम है, हमारे राजस्थान की बहनें जो हैं वो अचार बना के, पापड़ बना के, सब कुछ वो घर में इतने लघु उद्योग, छोटे छोटे से उद्योग लगा रखे हैं उन्होंने, वो काम कर रही हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने क्या करना है, सुबह पतियों के जाने के बाद हमने टीवी चला लेना है, पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं हम, व्हाट्सएप पर, नेटफ्लिक्स पर 4 स्टार देखते रहते हैं, जिससे जो है और कोई काम नहीं कर पाते हैं उनकी। फिर वो वहाँ के झगड़े, जो हम नाटक देखते हैं उनके झगड़े, फिर हम वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ करते हैं? अपने घर पे। हाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब आप देखो, घर के क्लेश भी सबसे अधिक जो है वो किस लिए होते हैं? क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है हमें सोचने के लिए। उसने मेरे को ये कहा था, क्यों कहा था, किस लिए कहा था। औरतें क्या करती हैं? बहू की चुगलियाँ कर रही हैं, और जो बहुएं हैं वो अपनी सासू की चुगलियाँ कर रही हैं, और इस तरह से तीसरे बंदे से पता चल जाता है, हाँ भाई ये आपके बारे में तो ऐसे कह रही थी, और घरों में क्लेश होते हैं। तो जैसे ही शाम को बेटा आता है तो बहुओं ने चुगली लगाना शुरू कर दी कि आपकी मम्मी यहाँ ये करा, मुझे ये ऐसे कहा, वो कह रही थी, ये कह रही थी, ठीक है। और बहुएं जो माताएं होती हैं वो कहती हैं, सासें होती हैं वो कहती हैं कि हमारी बहू ने हमें खाना नहीं दिया, हमसे ये ढंग से बात नहीं करती है, बिना पूछे कहीं चली जाती है, ठीक है, उसके पास बैठी हुई थी वो औरत अच्छी नहीं है। इस तरह से यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लाते हैं। ब्लेम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब हम अपन खुद अर्न करेंगे, तो उन्हें हमें पता होगा कि इस पैसे को हमने किस तरह से खर्च करना है। अभी तो हमारे पतियों का पैसा मिल रहा है, हम उसी को खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसको यूटिलाइज ही हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा होगा, हम पैसा कमाएंगे, तो हमें पता होगा हाँ हमने कैसे खर्च करना है, क्योंकि वो हमारी मेहनत का पैसा होगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कुछ ना कुछ काम जो है आपने ज़रूर ही करना है। और सबसे बड़ी बात होती है, घर बैठे बैठे हमें क्या चिंता होती है? बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, बेटियों की चिंता हो गई, हाँ भी भाई वो मेरी बेटी की उधर सास से नहीं बन रही है, फिर हम उनको सलाह देते हैं कि अपनी सास से ऐसे कह, उसे काम करवा, ठीक है, नहीं काम करती है तो फिर ये कर वो कर, ठीक है, कोई ना कोई बहाने बना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपनी बच्चियों को भी हम गलत सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। अगर वो भी इंडिपेंडेंट होगी तो उसके पास भी टाइम नहीं होगा कि आपसे बात करे, बार बार फ़ोन पे बात करे, हाँ मम्मी ये हो गया है, वो हो गया। आजकल छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं वो इतनी जल्दी अभी घर में पूरी बात पता भी नहीं होती है, और आगे जाके ससुराल में पता चल, मायके में पता चल गई होती है लड़के के माँ बाप को कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया है। वो क्यों? क्योंकि बेटी के पास भी पूरा टाइम है और माँ के पास भी पूरा टाइम है। इस टाइम को अगर हम लोग अगर काम में बिजी रहेंगे तो घर के 70% क्लेश जो है वो खुद पे खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका कारण ही यही है कि हम लोग घर में ही अपने नेगेटिविटी आती क्यों है? नेगेटिविटी हमारी बातों से ही आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से बात बैठ के चुगली निंदा ही करनी है, ठीक है। फिर गए हाँ उसको ये हो गया। चार अगर आप बाहर बैठते हो तो जो लेडीज़ होती हैं अपने अलग अलग एरिया की अलग अलग हिसाब से ही बातचीत होती है। तो वो उनका ये होगा, हाँ भाई हमारे बेटे को ये हो गया, उसने ये कर दिया था, उसने ये कर दिया, बाबा के पास जाएंगे हम, हमें फ़ायदा मिल गया। तो बस लेडीज़ जो हैं अधिकतर बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती हैं, फिर या उसका ये हो गया वो हो गया, या फिर हम ये अब क्या नाम है धूप टिक्का लगाते हैं तो इससे यानी कि पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी जो है वो हमारी इन बातों से नहीं आएगी, पॉजिटिविटी आएगी हमारी काम करने से। अगर हम भी बिजी हैं, हमारे घर में सभी महिलाएं बिजी हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हम अपने बच्चियों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि जब हमें ही नहीं पता कि हमने टाइम अपना किस तरह से यूटिलाइज करना है, या अपने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है? बच्चों को भी क्यों पढ़ा रहे हैं हम, अपनी बच्चियों को भी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने करना क्या है? उन्होंने जाके यही काम करना है जो हम कर रहे हैं, घर ही संभालना है। जब घर ही संभालना है तो पढ़ाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन आज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि हमारी बच्ची आगे जाके इंडिपेंडेंट होए, अपने पैरों पे खड़ी होए। भगवान ना करे कल को अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे वो अपना यानी कि गुजारा खुद करना चाहे तो वो कर सकती है।
तो इसीलिए हमें अपनी बेटियों को भी ये सिखाना है, और जो हमारे आसपास की और भाई बहनें हैं उनसे भी यही बात करनी है कि चाहे छोटा मोटा काम करो पर काम जरूर हमने करना है। और आप ये देखो कि ऐसी बात नहीं है, हमारी जो महिलाएं हैं उनकी अगर आप अपनी मार्कशीट निकाल के देखोगे तो आपके हस्बैंड से ज़्यादा ही नंबर आए होंगे, ठीक है। पर उन नंबरों का, उन मार्कशीट का क्या फ़ायदा? अगर आप अपने क्लास में फर्स्ट आते थे, हाँ भाई मैं तो बड़ी इंटेलिजेंट थी अपने क्लास, लेकिन आप कुछ कर तो नहीं रहे हो, ठीक है। उस इंटेलिजेंसी का क्या फ़ायदा कि जो आपने अपने जीवन में यूटिलाइज नहीं किया उसको। हाँ, अगर अब भी टाइम है, हम थोड़ा सा अगर हम हिम्मत रखें और थोड़ा सा अपने मैनेजमेंट, अपने घर को, अपने हम घर की मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरह से चलाते हैं कि पतियों को पता नहीं होता है किसको क्या देना है, क्या देना है, क्या लेन देन करना है शादियों ब्याहों में, है ना। सारी हम इतनी अपने यानी कि सारी मैनेजमेंट हम खुद करते हैं, घर की पूरी मैनेजमेंट सुबह से लेकर शाम तक, क्या बनना है, क्या खाना है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, ठीक है, किसको क्या क्या ज़रूरत है, वो हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम डिपेंड हैं अपने हस्बैंड्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। अगर हमने इस थोड़ी सी सोच को बदलना है और अपने जो टाइम है, जो हमारे पास फ्री टाइम है, अगर हम उसको ही यूटिलाइज करते हैं, उसको ही ठीक ढंग से कोई भी काम, छोटा मोटा काम, या फिर जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी हायर एजुकेशन जिन्होंने ले रखे हैं, वो अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी काम ऐसे चल रहे हैं कि जो आप घर बैठे ही पढ़े लिखे बच्चे ट्यूशन दे रहे हैं, क्रैच चला रहे हैं और बुटीक खोल के बैठे हुए हैं। हर एक लेडीज़ में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, अपने में वो खूबी ढूंढो और उस खूबी को और अधिक निखार कर बाहर लेके आओ, जिससे कि आप उससे अर्न कर सको और इस देश को कम से कम 1% आगे बढ़कर हम पाकिस्तान को बीट कर सकें और 20% का हम अपना योगदान इस देश के लिए दे सकें। धन्यवाद।